इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बैटरी क्या होती है। तो बैटरी आपने देखा होगा, इन्वर्टर वगैरह की बैटरी होती है। मतलब कि सेलों को जोड़ने से बैटरी बनती है। सेल तो आपने समझ लिया है कि जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे टार्च में सेल लगती है, मोबाइल में भी सेल होती है, लेकिन उसको बैटरी ही कहा जाता है। इन्वर्टर की बैटरी होती है, गाड़ियों में बैटरी होती है। तो बैटरी जो होती है सेलों को जोड़ के बनाई जाती है। एक सेल को भी हम बैटरी कह सकते हैं और कई सेलों को जोड़ने से भी बैटरी बनती है। तो देखिए जो उसकी डिफिनीशन है, एक या एक से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। मतलब एक सेल को भी बैटरी कह सकते हैं और एक से अगर ज़्यादा सेलों को जोड़ दिया जाए उसे भी बैटरी कह सकते हैं। यह दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखिए, प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल। ऐसी विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। मतलब आपने देखा होगा कि जो घड़ी वगैरह में बैटरी लगती है, वो अगर एक बार ख़राब हो जाती है तो फिर उसको निकाल देते हैं और दूसरी बैटरी मार्केट से ला के लगाते हैं। तो उसमें जो अंदर उसके रिएक्शन होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया का मतलब मैं समझा दूं कि अगर किसी जगह पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको पता है कि अगर कोई भी सेल है तो उसके एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर अपचयन होता है। तो सेल के अंदर एक किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी ऐसी विद्युत रासायनिक सेल जिसमें रिडॉक्स विद्युत रासायनिक सेल तो समझ ही रहे होंगे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वानी सेल या वोल्टी सेल कहते हैं। उसमें रिडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती है, मतलब उसको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, अर्थात जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाती है। तो प्राथमिक सेल वह सेल होती है, अगर प्राथमिक बैटरी पूछा जाए तो आप यहाँ लिखेंगे कि प्राथमिक बैटरी कहलाती है। ठीक है ना, ये हाँ है, कहलाती है। जैसे शुष्क सेल है, मरकरी सेल है। तो शुष्क सेल क्या होती है, जो सेल टार्च में या घड़ियों में लगती है, ज़्यादातर प्रयोग में पहले आती थी, उसको कहते हैं शुष्क सेल। मरकरी सेल क्या है, जो हाथ की घड़ी होती है या कैलकुलेटर वगैरह होता है उसमें छोटी सी सेल लगती है, उसे मरकरी सेल कहते हैं। तो दोनों किस प्रकार की सेल है, प्राथमिक सेल है। मतलब ये जब ये ख़राब हो जाती है तो इसको निकाल के फेंक देते हैं और नई सेल लगा लेते हैं। इसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो यही इसकी पहचान है कि जिसको हम दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं उसे प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी कहेंगे। अब देखिए शुष्क सेल क्या। शुष्क सेल मैंने आपको बता दिया कि जो ये दीवार घड़ी होती है, जो उसमें एक सेल लगती है, उसको शुष्क सेल कहते हैं। इसमें जिंक का एक बेलनाकार बाहरी पात्र होता है। मतलब उसमें जिंक का एक पात्र होता है, वो सबसे बाहर होता है, और उस जिंक के पात्र के ऊपर सेफ्टी के लिए कुछ कुछ कंपनियां कागज़ लपेट देती है, मोटा कागज़। कुछ कुछ कंपनियां उसके चारों तरफ स्टील की परत चढ़ा देती हैं। इसमें जिंक का एक बेलनाकार बाहरी पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसे याद रखना है कि जिंक का पात्र किसका कार्य करता है, एनोड का। बीच में एक पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। ग्रेफाइट या कार्बन लिख सकते हो। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। कुछ कुछ किताबों में कार्बन भी लिखा मिल सकता है, जो कैथोड का कार्य करती है। बात समझ में आ रही, मैं पीछे नीचे फिगर बनाया हूँ, समझा दे रहा हूँ। एक बाहरी पात्र होता है, किसका बना होता है, जिंक का। बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, उसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है। तो ये छड़ किसका काम करती है, कैथोड का, यह एनोड का। तो आपको बताया गया कि विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वो नेगेटिव प्लेट होती है, यानी ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये पूरा बर्तन नेगेटिव होता है, और ये जो होता है छड़ जो होती है वो
कैथोड होती है पॉजिटिव होती है। तो इसको तो हम चारों तरफ से आपने देखा होगा कागज़ से लपेटा होता है, ये सिरा खुला होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट होता है। ये छड़ है, इसके चारों ओर किसका पेस्ट होगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट होता है इस छड़ के चारों ओर, तथा बीच के स्थान पर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है। ये जो जगह और खाली होती है इसमें क्या होता है, जो ये डाट है ये कागज़ होता है, छिद्रयुक्त कागज़ होता है, इसके भीतर होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन, और जो जगह बची होती है यहाँ पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा होता है यहाँ पर। ठीक है ना, ये जगह बची है, इतनी जगह जो मैंने देख लीजिए, जो मैंने हल्का हल्का डॉट बनाया, यहाँ पर क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, और ये बीच में जो है यहाँ पर मतलब छड़ के चारों तरफ यहाँ पर मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है और कार्बन का चूड़ भरा होता है। हाँ, अब देखिए इसकी बनावट को फिर से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये तो जिंक का पात्र है, इस जगह पर है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ये छिद्रयुक्त कागज़ है, और कागज़ के भीतर ये छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूड़ भरा होता है, उसका पेस्ट होता है। पेस्ट का मतलब हल्का सा गीला पदार्थ, इसको थोड़ा सा मिला के हल्का सा गीला, पेस्ट जानते हैं ना, मंजन जो होता है, जो ब्रश करते हैं उसको पेस्ट, उसी शेप को पेस्ट कहते हैं। और ये जो बीच की छड़ होती है किसका काम करती है, कैथोड का। तो कैथोड जो होता है वो जिसमें इसका पॉजिटिव होता है, एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैथोड एनोड में पहले ही समझा चुका हूँ, जहाँ पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड, जहाँ पर अपचन होता है उसको कैथोड कहते हैं। सेल के इलेक्ट्रोडों पर निम्न अभिक्रिया होती है। एनोड पर क्या होगा, एनोड किसका बना है, जिंक का बना है। तो जिंक क्या है, सॉलिड है, ब्रैकेट में जो है सॉलिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Zn+2 में परिवर्तित होगा। कैथोड किसका बना है, कैथोड बना है MnO2 का, और मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड के चारों तरफ। कैथोड तो वास्तव में बना है कार्बन का, लेकिन वो कार्बन की रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन उसके चारों तरफ जो मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा है वो करता है, और अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम आयन करता है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ले लेते हैं कार्बन की छड़ से, और ये बनाते हैं MnOOH। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +4 है, और यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। ठीक है, OH माइनस है, O-2 है। ठीक है, और अमोनिया की गैस निकलती है। इस प्रकार उत्पन्न अमोनिया, यहाँ इस रिएक्शन में अमोनिया बनती है, और यहाँ पर जिंक का +2 आयन बनता है। Zn+2 आयन से क्रिया करके संकुल बनाता है, ZnNH3 4+2 बनाता है। इस सेल का सेल विभव 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, लगभग 1.5 वोल्ट होता है। तो ये आपको शुष्क सेल समझ में आ गया होगा। दूसरा है मरकरी सेल, ये भी प्राथमिक सेल में आता है, और आपके एनसीईआरटी में दोनों दिए भी गए, दोनों आपको पढ़ना भी है। इसमें जिंक मरकरी अमलगम एनोड, जिंक मरकरी अमलगम, अमलगम का मतलब होता है कि जैसे मरकरी होता है, पारा होता है, अब उसमें जिंक को डाल दिया जाए तो जिंक धीरे धीरे उसमें घुल जाता है, और क्या बनाता है, अमलगम। यानी जिंक अमलगम का मतलब जिंक और पारे का मिश्रण। तो जिंक और पारे के मिश्रण से एनोड का निर्माण होता है, तथा HgO और कार्बन का पेस्ट कैथोड का कार्य करता है। मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट जो होता है, इसको मिला के पेस्ट बना लिया जाता है, दोनों का मिश्रण, और किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। तो एनोड किसका होता है, जिंक अमलगम का एनोड होता है। ठीक है, और कैथोड किसका होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का क्या होता है, कैथोड होता है। और इस कैथोड और एनोड के बीच में विद्युत अपघट्ट के रूप में KOH और ZnO भरा होता है।
विद्युत अपघट्ट क्या होता है, KOH और ZnO होता है, ये विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। मतलब ये इसके आयन जो होते हैं वह इधर उधर जाते हैं और रिएक्शन में भाग लेते हैं। तो KOH से देखिए एनोड पर कौन अभिक्रिया होगी, एनोड किसका बना है, जिंक अमलगम का, यानी जिंक मरकरी अमलगम है। तो ये जो ब्रैकेट में Hg लिखा है ये तो केवल अमलगम को बता रहे, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना, ये केवल संकेत में है कि यहाँ पर अमलगम है, मतलब मेन रिएक्शन जिंक करेगा। तो जिंक जो होगा KOH के OH से रिएक्शन करेगा और इसमें से एक O ले लेगा तो ZnO बना लेगा प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर निकलते हैं और कैथोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ते हैं। कैथोड किसका बना है, कैथोड देख ही रहे हैं, कैथोड बना है HgO प्लस कार्बन। HgO जो है वो जल से रिएक्शन करेगा, यानी इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 2 OH माइनस और मरकरी बनेगा। ये दोनों रिएक्शन आपको याद कर लेनी है, कई बार लिखेंगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। इस सेल का सेल विभव लगभग 1.35 वोल्ट होता है जो संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर बना रहता है। इसको याद रखना कि देखिए जब बैटरी, जो घात की बैटरी होती है वो चलती रहती, एक बैग वो चलना बंद कर देती है, यानी इसका वोल्टेज जो होता है एक बैग ड्रॉप करता है। जब तक कि चलती है तब तक पूरा का पूरा वोल्टेज देती है और जब काम करना बंद कर देती है तो पूरे तरीके से काम करना ये बंद कर देती है। तो आपने 2 सेल को समझ लिया, शुष्क सेल और मरकरी सेल। तो अगले वीडियो में हम लोग जो है द्वितीयक सेल के बारे में समझेंगे।